बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। क्या आप ICS FAIT पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस के पास्ट पेपर का सलूशन चाहते हैं तो फिर इस पूरी प्ले लिस्ट में सारी वीडियो आपके लिए ही हैं। इन वीडियोस में बार बार आने वाले क्वेश्चन और उनका सलूशन डिस्कस किया जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो मालूमाती और फायदेमंद लगे तो ही लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। डिफाइन यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस क्या चीज़ है? दो तरह के फेस होते हैं, एक यूज़र इंटरफेस होता है और एक डेवलपर फेस होता है। यानी कि कोई भी अगर सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं या कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाता है तो उसके दो फेस होते हैं, एक वो कोडिंग फेस या डेवलपर फेस और एक इंटरफेस फॉर यूज़र। यानी कि जो चीज़ें हमें किसी भी सॉफ्टवेयर की नज़र आती हैं, मसलन बटन वगैरह, इमेज कहाँ लगी हुई है, कौन सा बटन कहाँ लगा हुआ है, यानी कि जो जो चीज़ें यूज़र को नज़र आती हैं सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हुए वो तमाम की तमाम यूज़र इंटरफेस कहलाती हैं। उसकी डिज़ाइन हो गई, उसकी लेआउट हो गई, उसकी जो जो अपीयरनेस है वो सब कुछ उसका यूज़र इंटरफेस कहलाता है। यानी कि सॉफ्टवेयर का वो पार्ट जो यूज़र को नज़र आता है वो यूज़र इंटरफेस कहलाता है। व्हाट इज़ मल्टीटास्किंग? मल्टीटास्किंग क्या चीज़ है? जब हम मुख्तलिफ टास्क को एक टाइम पे सर अंजाम करते हैं इसे प्रोसेसर के ज़रिए तो ये मल्टीटास्किंग कहलाता है। यानी कि एक टाइम पे जब प्रोसेसर एक से ज़्यादा काम कर रहा होता है, एक से ज़्यादा टास्क को काम कर रहा होता है, टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है, तो तब वो कहते हैं कि ये मल्टीटास्किंग है। फॉर एग्जांपल एक टाइम पे वो ऑडियो भी चला रहा है, वीडियो भी चला रहा है, इमेज भी ओपन की हुई है, PDF की फ़ाइल भी ओपन की हुई है और वर्ल्ड की फ़ाइल भी ओपन की हुई है, पावर पॉइंट की फ़ाइल भी ओपन की हुई है, तमाम के तमाम एक टाइम पे वो काम कर रहा है। तो हम इसको कहेंगे कि मल्टीटास्किंग, यानी कि एक टाइम पे एक से ज़्यादा टास्क को सर अंजाम देना। लिस्ट एनी टू यूज़ ऑफ वर्ल्ड प्रोसेसर। वर्ल्ड प्रोसेसर के दो यूज़ लिखें। तो इसमें कोई भी आप लिख सकते हैं जो कि लिखने के काम आते हैं, मसलन CV बनाने के लिए, लेटर टाइप करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को मॉडिफाई करने के लिए, फिर मेमो बनाने के लिए। इसी तरह बहुत से जो ऑफिस में इस्तेमाल होते हैं, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो तमाम के तमाम वर्ल्ड प्रोसेसर में होती है। आप इसके कोई भी इस्तेमाल दो लिख सकते हैं। राइट नेम ऑफ टू टाइपिंग मोड्स यूज़ इन MS वर्ल्ड। कह रहा है कि MS वर्ल्ड के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड के अंदर टाइपिंग करने के दो मोड्स होते हैं, उन दो मोड्स के नाम लिखें। उन दो मोड्स के नाम ये हैं कि एक होता है इंसर्ट मोड और एक होता है ओवर टाइप मोड। इंसर्ट मोड में क्या होता है कि जो हम सिंपल रेगुलर चीज़ लिखते हैं MS वर्ल्ड के अंदर वो सिंपल यही मोड होता है इंसर्ट मोड, और बाय डिफ़ॉल्ट भी यही होता है। और दूसरी जो मोड होती है उसको कहते हैं ओवर टाइप मोड। ओवर टाइप मोड में क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को टाइप करते हैं तो पिछला जो लफ्ज़ ऑलरेडी लिखा होता है वो उसको ख़त्म कर देता है। यानी कि ओवर टाइप करना, यानी कि जो ऑलरेडी है उसके ऊपर दोबारा लिख देना, ओवर टाइप कर देना, दोबारा लिख देना। तो दो मोड होते हैं, एक हो गया इंसर्ट मोड वो जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, यानी कि पहले ऑटोमेटिक यही होता है, और हम अगर चेंज करना चाहें तो वो होता है ओवर टाइप मोड। ओवर टाइप में क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ लिखते हैं उसकी जगह अगर कोई लफ्ज़ पहले लिखा हुआ है तो वो पहले ख़त्म कर देगा उसको। इसके बाद आता है व्हाट डू यू नो अबाउट इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या चीज़ होती है? जब हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो लिखने की तरफ से पहले हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ देते हैं, यानी कि एक मखसूस शेप बनाने के लिए हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ देते हैं, उसको कहते हैं इंडेंटेशन। फॉर एग्जांपल अगर ये लाइन लिखी हुई है व्हाट डू यू नो अबाउट द इंडेंटेशन, तो अगर हम यहाँ से शुरू करने से बजाय इस जगह से शुरू करते, यानी कि व्हाट यहाँ लिखते, तो ये हो जाना था इंडेंटेशन। यानी कि एक मखसूस स्पेस है जो हम कोई भी लाइन इस्तेमाल करने से पहले उसके लिए छोड़ देते हैं। अगर राइट एनी टू बेनिफिट्स ऑफ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट जो कि माइक्रोसॉफ्ट वालों की है उसके कोई से दो बेनिफिट्स लिखें। एक ये है कि फार्मूला वगैरह हम उसमें लिख लेते हैं इजीली, दूसरा कोई डाटा हमने डिस्प्ले करवाना है तो वो, इसके अलावा कोई डाटा हमने एडिट या मॉडिफाई करना है तो उसके लिए भी हम इसको लिख लेते हैं। लिस्ट एनी टू नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट ऑन सोसाइटी। इंटरनेट के इस्तेमाल करने के दो नेगेटिव इम्पैक्ट लिखने हैं, यानी कि दो नेगेटिव इम्पैक्ट मतलब दो नेगेटिव नुकसान लिखने हैं। दो नुकसान लिखने हैं जो हमारी सोसाइटी पे है। एक तो ये है कि जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये टाइम बहुत वेस्ट कर देता है, यानी कि जब हम फेसबुक, व्हाट्सएप या कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, टिकटॉक वगैरह, तो पता ही नहीं चलता कि ये आधा घंटा गुजर गया, घंटा गुजर गया, 1.5 घंटा, 2 घंटे जो टाइम यानी कि बहुत हमारा ये कंज्यूम करते हैं इंटरनेट की जो चीज़ें हैं। दूसरी तरफ ये है कि जो बच्चे होते हैं या स्टूडेंट होते हैं वो तो अगर एजुकेशन के लिए इंटरनेट को इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे एजुकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते,
किसी और मकसद के लिए, गाने, मूवी, कार्टून, ये वो, तो उसके लिए फिर क्या होता है कि उनका ध्यान एजुकेशन से हट जाता है। यानी कि एक तो क्या है कि बच्चों को एजुकेशन से दूर लेकर जाती है, और दूसरा ये है कि ये टाइम वेस्ट बहुत होता है। डिफ़ाइन आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस को डिफ़ाइन करें कि आईपी एड्रेस क्या चीज़ है। जब भी हम कोई डिवाइस लेके आते हैं, मसलन पीसी है या लैपटॉप है या मोबाइल है, तो इन सब डिवाइसेस का एक यूनिवर्सल एड्रेस होता है। जिस तरह हर वेबसाइट का एक यूनिवर्सल एड्रेस होता है, हर बंदे का एक यूनिवर्सल आईडी नंबर होता है। आईडी नंबर जो होता है वो आईडी कार्ड पे हो सकता है या पासपोर्ट पे हो सकता है। तो इसी तरह ये भी एक यूनिवर्सल नंबर है जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का होता है। मसलन अगर लैपटॉप है तो उसका एक अपना आईपी एड्रेस होगा, इसी तरह मोबाइल है तो उसका अपना एक आईपी एड्रेस होगा। वो एड्रेस पूरी दुनिया में और किसी डिवाइस का नहीं होगा, तो उसको कहते हैं आईपी एड्रेस, यानी कि एक यूनिवर्सल यूनिक एड्रेस होता है। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 2, यानी कि इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। आप ये याद रखिएगा कि दो जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो 2, 3, 4, 5 शॉर्ट क्वेश्चनों मिल से एक लॉन्ग भी बन जाता है बाज़ दफ़ा। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको ऐसा लॉन्ग मांगे कि जो आपने बहुत लेंथी डिस्क्राइब करना है, बल्कि वो छोटे छोटे 2, 3, 4, 5 शॉर्ट मिला के एक लॉन्ग कर सकता है। फॉर एग्जांपल वो कह सकता है इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर सबको मिला के एक नंबर की डेफिनेशन पूछ के इसको लॉन्ग कर दे, या कोई और क्वेश्चन पूछ के 2 नंबर का तो उसको लॉन्ग कर दे। फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं कि एक 2 नंबर का ये है, एक 2 नंबर का ये है, एक ये है और एक ये है, यानी कि 4 उसने क्वेश्चन पूछे हैं 2 नंबर के, और इसको कह दिया कि ये लॉन्ग है, हालांकि है ये शॉर्ट ही है। चलें इसमें से देखते हैं क्या कहते हैं। व्हाट आर द सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस, एक्सप्लेन 3 मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्नाइज्ड डिवाइसेस, यानी कि 1, 2 नंबर की इसकी है और 3 जो उसने डिवाइसेस मांगी हैं उनके शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर हैं। तो व्हाट आर द सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस कौन सी होती हैं? वो डिवाइसेस होती हैं जो कि किसी भी डाटा को पिक करती हैं तो डायरेक्ट जाके सेव कर देती हैं कंप्यूटर के अंदर। उसके लिए किसी भी थर्ड पार्टी मतलब माउस या कीबोर्ड के ज़रिए से कोई क्लिक या एंटर करना नहीं पड़ता। वो स्कैनर हो सकता है या कोई भी कार्ड हो सकता है, डायरेक्ट वो पकड़ता है बगैर किसी माउस के या किसी और चीज़ की हेल्प की मदद से, वो डायरेक्ट डाटा जाके रिकॉग्नाइज कर लेता है या सेव करता है। तो ऐसी डिवाइसेस जो डायरेक्ट डाटा एंटर लेती हैं उनको हम कहते हैं कि ये सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस हैं। एक्सप्लेन 3 काइम मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्नाइज्ड डिवाइसेस, तो कह रहा है कि 3 जो डिवाइसेस हैं उसको एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले आप कोई भी इनका नाम लिख सकते हैं। OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल मार्क स्कैनर, और इसी तरह ऑप्टिकल मार्क करेक्टर, और इसी तरह ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये कोई भी चीज़, स्मार्ट कार्ड भी आ सकता है उसके अंदर। ये इस तरह की तमाम चीज़ें आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। डिफ़ाइन स्टार टिपोलॉजी, यानी कि स्टार टिपोलॉजी को डिफ़ाइन करें, उसके 2 नंबर हैं। एक्सप्लेन इस वर्किंग, उसके 3 नंबर हैं, और उसकी डायग्राम के 1 नंबर हैं। वो कह रहा है आल्सो डिस्कस 2 डिसएडवांटेजेस, और उसके भी 2 नंबर हैं। तो इस तरह इसे मिला के एक लॉन्ग बना दिया हुआ है। तो स्टार टिपोलॉजी आपको पता है कि ऐसी टिपोलॉजीज़ के मेन के अंदर एक डिवाइस होती है, बाकी सब उसी से कनेक्टेड होते हैं। एक्सप्लेन इस वर्किंग, ये कैसे वर्क करती है कि किसी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर डाटा जाना है तो वो मेन हब से गुजर के जाता है। उसकी डायग्राम आप इस तरह बना सकते हैं। आल्सो डिस्कस इस 2 डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस के क्या हैं कि अगर मेन हब ही बेकार हो गई है तो ये ओवरऑल सारा सिस्टम बैठ जाएगा। तो इस तरह आप इसके 2 डिसएडवांटेजेस लिख सकते हैं। वाई वी नीड टू इनकोड आवर डाटा इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हमको क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हम कंप्यूटर के डाटा को जो है वो इनकोड करें। तो इनकोड का मतलब ये है कि कंप्यूटर जो है वो हमेशा 010101 की फॉर्म को समझता है। वो ये इनपुट आउटपुट प्रिंट वाई वी नीड ये लफ्ज़ वो नहीं समझता, वो हमेशा 0101 को ही समझता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो बंदा जिस लैंग्वेज में काम जानता है उसको उसी लैंग्वेज में ही समझाया जाए। तो चूँकि कंप्यूटर 0101 की फॉर्म को समझता है, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम उसको ज़रूर इनकोड करें। आल्सो डिफ़ाइन एंड एक्सप्लेन EBCDIC कोड एंड यूनिकोड इन डिटेल। तो ये 2 टेक्निक हैं जिसकी मदद से क्या होता है कि EBCDIC जो है ये एक तकनीक है या कह लें कि तरीक़ाकार है जिसकी मदद से हम कोड को इनकोड करते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं। दूसरा ये है कि यूनिकोड, ये जो होता है इसमें इसको उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कि हम जब कोई टेक्स्ट फाइल या इस तरह का कोई डाटा जिसमें टेक्स्ट वगैरह आते हैं
उन के लिए हम इसकी स्कीम को इस्तेमाल करते हैं यूनिकोड, यानी कि एक यूनिवर्सल जो उसके कोड होते हैं, कोई भी करैक्टर है तो उसके ये यूनिकोड होते हैं, यानी कि यूनिवर्सल कोड। तो पूरी दुनिया में ये यकसम माने जाते हैं। डिफ़ाइन बस क्या चीज़ है? बस वो सिस्टम के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं। बाज़ दफ़ा आपने देखा है कि सब चिप जो होती है मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर, उसके अंदर ब्रीक ब्रीक सी लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। वो असल में सफ़ेद कलर की होती हैं, तो ऊपर हमें वाज़ह नज़र आती हैं। तो उनको कहते हैं बसेस। वो क्या करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह डाटा लेकर जाती हैं। और बाज़ दफ़ा वो सब्ज़ कलर की भी होती हैं। एक्सप्लेन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम बसेस। तो कह रहा है सिस्टम बस की जो 3 मुख्तलिफ टाइप्स हैं उनको एक्सप्लेन करो। तो उसमें आ जाता है कि एक एड्रेस बस होती है, डाटा बस होती है, कंट्रोल बस होती है। आप इन तीनों को लिख सकते हैं और इनकी थोड़ी थोड़ी फंक्शनैलिटी लिख सकते हैं। मसलन एड्रेस बस क्या करती है, जिस जगह जाना है उस चीज़ का एड्रेस उसके पास होता है। डाटा बस क्या करती है, जो डाटा लेके जाना है वो उसके पास होता है। वो कंट्रोल बस क्या करती है कि किस किस चीज़ को किस किस के साथ कब कब भेजना है, यानी कि जितना भी कंट्रोल होता है वो सब ये बस हैंडल करती है, यानी कि कंट्रोल बस। आ गया डिस्कस टू सिक्योरिटी थ्रेट ऑफ डाटा सिक्योरिटी, यानी कि डाटा को सिक्योरिटी के हवाले से 2 मुख्तलिफ थ्रेट लिखें। थ्रेट मतलब अलार्म टाइप की कुछ चीज़ के आपको नुकसान हो सकता है। तो इसमें यह है कि आपको ईमेल के ज़रिए अटैक हो सकता है, आपकी आइडेंटिटी चोरी हो सकती है, आपका क्रेडिट कार्ड के जो नंबर वगैरह हैं वो चोरी हो सकते हैं, इस तरह वायरस का अटैक हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें सिक्योरिटी थ्रेट हैं डाटा के हवाले से। राइट एनी 4 सोल्यूशन ऑफ दिस थ्रेड्स। तो इसका कह रहा है कि 4 सोल्यूशन लिखें कोई भी। सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि आपको एंटीवायरस इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कोई भी वायरस आए तो उसको पकड़ सके। फिर इसके अलावा आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कोई भी ईज़िली आपके पासवर्ड को चोरी ना कर सके। और इसके अलावा किसी भी को अपना पासवर्ड ना दें, और किसी भी ऐसी मशकूक चीज़ जो आपके सिस्टम में आती है ईमेल के ज़रिए या किसी और चक्कर के ज़रिए, तो उसको भी आप हमेशा अवॉइड करें कि ना ओपन करें इन चीज़ों को। तो इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हैं कि जिससे आप डाटा के थ्रेट से बच सकें। यहाँ तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और बोर्ड के किसी और ईयर के पैटर्न के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।